हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ होता है, वहाँ पर जाकर आप टॉपिक से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हो। तो आप बने रहिए, हम यहाँ पे आपको एकदम बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं और बेसिक तरीके से अपने चलने वाला है। हमारी इतनी कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है और जहाँ पे जल्दी होगी तो हम जल्दी भी कर लेंगे, लेकिन समझने वाली चीज़ आपको समझना ही है। चलो तो ठीक है, हम आज का जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है। कह रहा है कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पे ब्याज ही दे दे तो भी चलेगा, ब्याज ही दे दे तो वो वार्षिक ही माना जाएगा और लिखा हुआ तो भी वार्षिक ही। जब तक यहाँ पे अर्धवार्षिक या त्रिमासिक नहीं दे तब तक हमें चेंज नहीं करना, वार्षिक ही माना जाता है। लेकिन हमने लिख दिया वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। 24 वर्ष में कितनी हो जाती है? 5 गुना हो जाती है। तो वह 30 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी? कल वाला सा क्वेश्चन ही है, हमें क्या करना है। देखो सबसे पहली बात हमने यहाँ पे शुरुआत की कि यहाँ हमारे पास क्या है? मूलधन है 1 रुपया और अमाउंट कितना हो गया? 5 गुना हो गया, यानी 5 रुपया हो गया। ये ना 5 गुना का मतलब। अब देखो हम कह क्या रहे हैं, इधर से यहां तक पहुंचे और दोनों देखो ये हमारे यहां तक पहुंचे तो कितने वर्ष लगे है? 24 वर्ष। कितने वर्ष लगे है? 24 वर्ष लगे। और ब्याज कितना प्राप्त हुआ हमारे को? SI A माइनस P, यानी 5 माइनस 1 बराबर 4 रुपया। ब्याज हमारे को 4 रुपया प्राप्त हुआ, समय हमारे को 24 वर्ष लगे। यह गुना है, एक तो इसमें मूलधन था ना, मूलधन को घटा दिया तो ब्याज आ गया हमारे पास SI। मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज होता है। तो यह हमने मूलधन को इस मिश्रधन में से घटाया तो ब्याज आ गया हमारे पास SI। तो ये SI आ गया 4 रुपये। 4 रुपये 24 वर्ष में। यह पूछ क्या रहा है? कितना गुना हो जाएगा? यानी हमें समय तो 2 बार दिया गया है, समय को तो इधर रखना है और जो पूछ रहा है उसको इधर रखना है, ये SI को इधर रखना है। ठीक है, तो हम इसको इस भाषा में लिख सकते हैं। देखो 24 वर्ष में गुना हो जाता है, या 24 वर्ष का SI, 24 वर्ष का SI कितना है? 4 रुपये। 24 वर्ष का SI कितना है? 4 रुपये। तो 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज SI का मतलब 4/24। 24 इसके नीचे आ जाएंगे, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएंगे? 4 एकम 4 और 6 बार 1/6 रुपये। 1 वर्ष का जो हमारे पास रुपया है चक्कर, इसका साधारण ब्याज का कितना आया? 1/6 रुपया आया। तो हमें ज्ञात कितने का करना है? 30 वर्ष का। तो 30 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 30 वर्ष का SI हो जाएगा 1/6 गुना 30 रख दो, क्योंकि 1 वर्ष का तो ये था। 30 वर्ष का ज्ञात करोगे तो 30 से गुना कर देंगे। 6 पंजे 30, यानी 5 रुपये। 30 वर्ष का जो ब्याज प्राप्त हुआ वो तो 5 रुपये प्राप्त हुआ, लेकिन हमें गुणा की स्थिति बनाने के लिए क्या करेंगे? मिश्रधन प्राप्त करेंगे। और मिश्रधन के लिए सूत्र क्या होता है हमारे पास? मिश्रधन बराबर P प्लस SI, यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो P का मान तो कितना हमारे पास? 1 रुपया। तो ये लो 1 रुपया प्लस SI का मान कितना आया? 5 रुपया। कितने हो गए? 6 रुपये। अब बताओ, मूलधन था 1 रुपया, हो गया कितना? 6 रुपया। कितना गुना हो गया? 6 गुना हो गया। तो 30 वर्ष में 6 गुना हो जाएगी वो राशि। 30 वर्ष में 6 गुना हो जाएगी। कितने गुना? 6 गुना। यहां तक आते आप क्वेश्चन कर दोगे 5 गुना। 5 गुना तो इसने अगले ने बताइए 5 गुना कैसे होगी, ये हमारे को भी सोचना है थोड़ा। तो इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि सहम सा जाए, तो आपको यहाँ पे आकर कंफ्यूज नहीं होना है। मिश्रधन निकालोगे वही गुना कहलाएगा। यहाँ पे हमने 1 रुपया ही लिया है, मिश्रधन हमारे पास 6 आ गया, इसका मतलब 6 गुना हो गई। पूरी मिलाकर राशि तो लेंगे हम, क्या मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर ही तो कुल राशि लेंगे, उसको तो गुना बताएंगे। तो वो मिश्रधन कहलाती है। मिश्रधन 6 रुपये, मूलधन था 1 रुपये, या 6 रुपये, तो इसको 6 से गुना करने पर 6 रुपये आते हैं, इसलिए 6 गुना हो गई। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था।
अब आगे जो क्वेश्चन कर रहे हैं जो देखो, आगे कर रहे हैं वो है देखो क्वेश्चन, किसी धनराशि का साधारण ब्याज 8 वर्ष में मूलधन का 2/5 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। यहाँ पे निश्चित धनराशि भी आ सकते हैं, हम किसी बोल रहे हैं उसको, किसी धनराशि का, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो आप, किसी धनराशि का वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में मूलधन दर से साधारण ब्याज 8 वर्ष में मूलधन का 2/5 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। तो दर प्रतिशत ज्ञात करो कि दर कितनी प्रतिशत है वो ज्ञात हमें करनी है इसके लिए, ठीक है। तो देखो क्या कहा अगले ने, यह ऐसा ब्याज सकता है किसी धनराशि का वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में मूलधन का इतना गुना हो जाता है। कोई धनराशि है जो इस साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में इसकी इतना गुना हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, देखो साधारण ब्याज बोला ना, तो देखो सबसे पहले इधर लेंगे क्या, SI, इसने जैसा बोला वैसा का वैसा चलना में, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, देखो पहले लिखेंगे हम क्या, मूलधन। क्या होगा, मूलधन लिख लिया। मूलधन का कितना गुना, 2/5 गुना। मूलधन का कितना गुना हो गया, 2/5 गुना। यदि आप इसको इंग्लिश के हैंड से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, इधर तो ऐसा ही हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, P गुना 2/5, जो आप लिखना चाहिए। अब देखो हमें क्या करना है, मूलधन को इसके नीचे ले आए, तो देखो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बटा मूलधन बराबर 2/5, और इधर क्या हो जाएगा, SI बटा P बराबर 2/5, ऐसा ही होगा। ये SI साधारण ब्याज है, ये P मूलधन है। बस आप जैसे आसान लगे उससे इनको ले सकते हो। अब देखो हमें सबसे पहला तो क्या किया, ये किया, इस भाषा को पढ़ा कि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में मूलधन का कितना गुना हो जाता है, इतना गुना हो जाता है। साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना हो जाता है, यानी मूलधन को यदि 2/5 से गुना कर दे तो साधारण ब्याज आ जाता है। और वही भाषा हमने यहाँ पे उतार दी। हमारे पास मान क्या प्राप्त हुआ, साधारण ब्याज 2 रुपये और मूलधन 5 रुपये। यही तो मूलधन के सामने वाला भाग है, वो मूलधन है, ये तो मूलधन है, और ये क्या, साधारण ब्याज है, जिसके सामने जो है वो ही है। यहाँ पे भी देख लो, ये तो साधारण ब्याज है, यह मूलधन है। तो 5 रुपये मूलधन है, साधारण ब्याज कितना है, 2 रुपये, और हमें क्या ज्ञान निकालना है, दर निकालनी है, यानी R का मान निकालना है। तो यहाँ पे R का मान हम निकालेंगे, R बराबर, सूत्र क्या होता है, दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, यही होता है। तो देखो ब्याज हमारे पास क्या है, 2 रुपये गुणा 100 बटा मूलधन कितना है, 5 रुपये, इंटू दर कितनी, समय कितना है, 8 वर्ष। काट लो, ये कट रहे हैं तो ये कट रहे हैं इधर से, 5 दूनी 10 यानी 20,
हो गए। ये इधर इस कट गया 4 बार और ये 5 बार कट गया, तो कितना हो गया 5% दर हो गई। दर कितनी हो गई 5%। वार्षिक है ये, तो वार्षिक दे रखी है। जो दिया नहीं होता था उसको वार्षिक ही मानते हैं, तो ये वार्षिक हो गई 5% वार्षिक। तो ये दर आपको इस तरीके से निकालना था। मेरे ख्याल से आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली, इसमें आप अच्छी तरह कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसी भाषा शैली दी है वैसा ही करना है। इसने कहा कोई धनराशि, किसी धनराशि का वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 8 वर्ष में मूलधन का कितना गुना हो जाता है 2/5 गुना। तो मूलधन का 2/5 गुना, फिर कह रहा साधारण ब्याज होता है तो साधारण ब्याज के बराबर रख दिया हमने, आगे किया तो ये ऐसे आ गया। आसान क्वेश्चन है, आपको ज्यादा सोचने की या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखते ही क्वेश्चन हो रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा और करे, क्वेश्चन है एक धनराशि का साधारण ब्याज 9 वर्षों में मूलधन का कितना हो जाता है 3/8 हो जाता है। निश्चित भी आ सकता है, एक धनराशि भी आ सकती है, निश्चित धनराशि भी आ सकती है, यह ध्यान रखना। तो एक धनराशि का साधारण ब्याज 9 वर्षों में मूलधन का 3/8 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज 9 वर्ष में मूलधन का 3/8 गुना हो जाता है। गुना भी लिखा हुआ आ सकता है या 8 हो जाता है, 3/8 हो जाता है, वो भी गुना ही होता है, हो जाता है। तो दर प्रतिशत ज्ञात करो, तो दर ज्ञात करो। दर लिखा हुआ आ सकता है, दर प्रतिशत भी लिखा हुआ आ सकता है, दोनों एक ही चीज है। तो ऐसा हमारे पास हुआ, तो हमें क्या किया, हमारे पास तो वही कहानी है, कैसे चलना है। ये कह रहा साधारण ब्याज हो जाता है 9 वर्ष में, वर्ष को छोड़ो 1 मिनट, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ऐसा ही लिख लो साधारण ब्याज को, SI बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन P गुणा 3/8। यही हुआ। इसने कहा साधारण ब्याज 9 वर्ष में मूलधन का 3/8 हो जाता है, तो हमने ये भाषा छोड़ी 1 मिनट, साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 हो जाता है, हमने ये उतार लिया। समय की यहाँ पे हमने आवश्यकता नहीं समझी, तो यह ऐसे दबाया और सीधा पढ़ा हमने। एक धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 गुना हो जाता है, या मूलधन का 3/8 हो जाता है। तो ये लो साधारण ब्याज गुना मूलधन का 3/8। इस मूलधन को इसके नीचे ले आओ, तो SI बटा P बराबर 3/8। कहने का मतलब हमारे को क्या प्राप्त हुआ, SI तो 3 रुपए है और P 8 रुपए है। आप नीचे उतारना चाहो तो नीचे आसानी से उतार लोगे इसको, कि P मूलधन तो 8 रुपए है और साधारण ब्याज है जो आपका है 3 रुपए, और समय आपको क्या दिया गया है, जो समय है आपका वो है 9 वर्ष। यह आपके पास क्वेश्चन बन गया। और अब आपको पूछा है कि आपको क्या निकालना है, R निकालना है, इसको भी ठीक है। अब हमने सूत्र किया था R का ज्ञात करने का, दर ज्ञात करने का जो सूत्र था हमारे पास क्या था, दर बराबर ऐसा आपको लिखाया था, SI इंटू 100/P मूलधन गुणा समय T, यही तो लिखा था। तो यहाँ पे उतार लो इसको। SI का मान आपके पास 3 रुपए है, तो ये लो 3 गुणा 100 बट्टा मूलधन कितना 8 है, तो 8 गुणा दर कितनी है आपके पास, समय आपके पास 9 वर्ष है, ये लो 9 उतार लिया आपने। अब जो कटता है उसको काट दो, नहीं कटता तो उसे छोड़ दो। ये देखो यहां से काटोगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4 से काटने पर 25। ठीक है। अब देखो ऊपर तो आ गए कितने, 3 से कट रहे, 3 3 9, ऊपर तो आ गए 25 और नीचे आ गए 6, ऊपर 25 आ गए, नीचे आ गए कितने
6। और इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे पास 4 से ही 1/6% क्या आ गया, 4 से ही 1/6% मान आ गया। दोबारा इसे समझ लो, हमारे को कहा गया इसको आप दबाओ, मूलधन एक धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। समय को हमें बाद में काम में लेना, बाद में काम आना, हमें तो इतनी भाषा पढ़नी है। ठीक है, तो हमने क्या, एस आई बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा 3/8, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा 3/8, और एस आई पी को नीचे ले आए, एस आई के ये इधर आएगा तो नीचे आएगा, ये ऐसे कैसे ले जाएंगे, तो एस आई बटा पी बराबर 3/8। हमारे पास देखो पी का मान 8 यानी मूलधन 8 रुपए, मूलधन इसको मूलधन ही तो बोलते हैं, ये लो मूलधन 8 रुपए, और एस आई साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 3 रुपए है, और टी कितना है, समय 9 रुपए है, 9 वर्ष है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दर। तो दर का सूत्र होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, ये वही है साधारण ब्याज एस आई सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 मूलधन पी और गुणा टी समय। तो ब्याज था हमारे पास 3 रुपए, तो 3 रख दिया, गुणा 100 तो 100 रख दिया, बट्टा पी का मान 8 रख दिया और समय का मान 3 रख दिया। इनको काटा तो इसको 4 से काटने पर 2 और इसको 4 से काटे तो 25, 100 4 से 25 बार कटता है। 3 3 9 गए, नीचे वाले गुणा होकर 6 गए, ऊपर 25 बच गए क्योंकि ये 3 इससे कट गया। तो ठीक है, 25/6, तो ये हो गई 4 से 1/6% वार्षिक दर है। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें आप बहुत आसानी से कर लोगे और बहुत ही आसान है। चलो ठीक है, आगे का प्रश्न करते हैं हम। आगे का प्रश्न देखो क्या है हमारे पास। आगे का प्रश्न है, किसी धनराशि का मिश्र धन 7 वर्ष में मूलधन का 1 से 1/8 गुना हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है, किसी धनराशि, ये किसी धनराशि क्या है, ये मूलधन ही है, जो किसी धनराशि बोल रहे हैं ना, ये मूलधन ही है, या नियत धनराशि वो मूलधन ही होती है। किसी धनराशि का मिश्र धन कितने वर्ष में, 7 वर्ष में मूलधन का 1 से 1/8, 7 वर्ष में मूलधन का 1 से 1/8 गुना हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। हो जाता है तो दर ज्ञात करो। क्या करना है, सही दिखाई दे रहा ना, हाँ सही है एकदम। किसी धनराशि का मिश्रण 7 वर्ष में मूलधन का 1 से 1/8 गुना हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसा हमें करना है। तो चलो आगे हमें क्या करना है, देखो हमारे पास तो वो की वही कहानी है, मिश्र धन मूलधन का इतना गुना हो जाता है, मिश्र धन मूलधन का इतना गुना हो जाता है, यहां पे का है मूलधन का इतना गुना हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, देखो क्या करना हमारे को, इधर तो लिखना है मिश्र धन, ये तो लिख दिया हमने क्या, मिश्र धन बराबर इधर लिखना हमारे को मूलधन यानी पी इंटू 1 से ही 1/8, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर इंटू क्या हो जाएगा 8 और 1 9/8। ठीक है, अब लिख लो इसको, मिश्र धन के बट्टा में आ जाएगी यह संख्या आगे, मिश्र धन बट्टा मूल धन,
मिश्र धन बटा मूलधन क्या हो गया 9/8 आ गया। वो का वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। ये तो क्या है मिश्र धन है और ये मूलधन है। हम इसको इधर उतार लेते हैं। देखो क्या किया हमने, हमारे पास मूलधन तो प्राप्त हुआ, मूलधन तो कितना हुआ 8 रुपए प्राप्त हुआ ये मान लो। और मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ, ये P है और ये A है, कितना 9 रुपए। ठीक है। और समय कितना दिया गया है 7 वर्ष। समय कितना है 7 वर्ष। ज्ञात क्या करना हमारे को दर, और दर ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमारे को साधारण ब्याज। दर ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए साधारण ब्याज। तो यहां पे लिखेंगे हम साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 9 माइनस 8 बराबर 1। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है दर। तो दर ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन गुणा समय। ये हमारे पास मान आ गया। अब रखेंगे इसमें ब्याज का मान कितना है 1 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है, मूलधन 8 गुणा समय कितना है 7 वर्ष। ये रहा 7 वर्ष। ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये देखो 2 बार कटेगा इसे, और इधर कितने आ गए 25। ये हो गया आपके पास 25/14। ये हो गया 14 एकम 14, 14 सही 1 सही 11/14%। 1 सही 11/14% दर हो गई आपकी। दर क्या हुई R बराबर 1 सही 11/14%। ऐसे हमारे पास ये दर ज्ञात कर सकते हैं। हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको ने देखा कि मिश्र धन का मूलधन 1 से 1/9 गुना हो जाता है। मिश्र धन मूलधन का इतना गुना हो जाता है। हमने यही किया, मिश्र धन मूलधन का इतना गुना निकाला तो हमारे पास मिश्र धन 9 मूलधन 8, और हमने ऐसे ज्ञात कर लिया, दर प्राप्त कर ली। ठीक है। आगे के क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे। 2 क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिए हैं, या एक क्वेश्चन और कराऊं, एक क्वेश्चन और कराए क्या। कर लोगे आप ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से, और नहीं हो तो और पूछ लेना, 1-2 क्वेश्चन और करना आप ऐसे। अब देखो आगे का जो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। एक धनराशि को किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। क्या है, एक धन राशि को किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। 2 वर्ष के लिए, देखो भाषा शैली कैसी हो सकती है, निवेश किया जाता है। प्रश्न लिखने में हमारे को समय लग रहा है, लेकिन भाषा शैली कई बार जटिल हो जाती है। वही क्वेश्चन जटिल भाषा में दे देता है, हम समझते हैं ये क्या दे दिया। यदि दर 3% के अधिक हो तो, यदि दर 3% अधिक हो तो, ये वैसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आई हुई है, वही मैं आपको इस क्लास में यहाँ पे बता रहा हूँ। अपना टॉपिक भी हो रहा है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हो रहे हैं। 3% अधिक हो तो 72 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता है। 3% अधिक हो
तो 72 रुपये ब्याज, ब्याज क्या है, साधारण ब्याज ही है, ब्याज अधिक प्राप्त होता है, ब्याज क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात करो या वह राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो मूलधन ज्ञात करो, या इसमें लिखा आएगा वह राशि ज्ञात कीजिए। वह राशि कौन सी है, धनराशि, वो मूलधन ही होती है। तो मूलधन ज्ञात करो। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारे समझ में आना चाहिए, थोड़ा समय चाहे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन आपको इसमें करना है, जो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें समय और दर दिया जाता है, वो ब्याज अधिक होता ना, उसके बराबर रख देते हैं, यानी R गुणा T बराबर जो ब्याज दिया गया उसको रख देते हैं। तो ये तो है दर R और ये है समय, तो यहाँ पे R इंटू टी बराबर ऐसा ही रख लेते हैं, ठीक है। R इंटू टी, R है 3% इंटू टी है 2 बराबर 72, कितने हो गए 6% बराबर 72। R इंटू टी बराबर ऐसा ही लेते हैं इसमें, और ये क्या हो गया 1% के बराबर कितना हो गया 72/6, कितने हो गए काटने पर 12। 1% का मान कितना आया 12। 1 मिनट जान हो रही है। 1% का मान हमारे को कितना प्राप्त हुआ 12 रुपए प्राप्त हुआ। और हमने कहा था, क्या पूछा इसने, मूलधन, मूलधन सदैव कितना होता है, मूलधन सदैव हमने कहा था कि 100% के बराबर होता है, मूलधन 100% के बराबर होता है। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए। 1% का मान 12 आ गया, तो हमें निकालना कितने का है 100% का मान, तो 12 इंटू 100 बराबर 1200 रुपये। 12 इंटू 100 बराबर कितने हो गए 1200 रुपये हो गए। ये हमें करना था। इस प्रकार से देख लो, 1 वर्ष का 36 रुपये आता है, 3% की दर से 1200 का ब्याज, तो 2 वर्ष का 72 रुपये हो गया ना, 36 गुना, यही बोला था, यहाँ पे ये आ गया। तो मूलधन कितना आया, अतः P बराबर कितना आया, मूलधन बराबर 1200 रुपये। ये हमें करना था। एक तो ये तरीका था, आप इस तरीके से कर लेते। एक दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, वो भी ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा ही चेंज है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें करते हैं जो दर ली गई है, दरी तो बढ़ाइए ना, तो दर ले लो 3%, ठीक है, बराबर कितने रख दो 72, यानी दर 3% बढ़ाई तो 72 रुपये अधिक प्राप्त हुए। तो 1% का मान हमारे को कितना प्राप्त हुआ 72/3, कितने आ गए 24, यानी 1% का मान हमारे को प्राप्त हुआ 24 रुपये। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 1% का मान 24 रुपये कितने वर्ष के प्राप्त हुए है 2 वर्ष के, कितने वर्ष के 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए प्राप्त हुआ 2 वर्ष के लिए। और हमें ज्ञात करना क्या करना है 1 वर्ष के लिए, हमें 1 वर्ष के लिए लाना होगा। इसलिए 1% बराबर 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 रुपये 1 वर्ष में प्राप्त होगा। 2 का भाग दे दिया ना, 2 वर्ष का 24 रुपये, तो 1 वर्ष का क्या हो गया 12। अब क्या हो गया 1% का 12 है, तो 100% का मान कितना होगा 12 गुणा 100 बराबर 1200 रुपये। ये मूलधन 1200 रुपये। आपको जो अच्छा लगे, ये तरीका लगे तो इससे कर लेना, और इससे लगे तो ये कर लेना। ये आपका फर्स्ट मेथड था और ये आपका सेकंड मेथड था। किसी से भी अच्छा लगे उससे कर लेना, दोनों से उत्तर समान ही आने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, R इंटू टी बराबर ऐसा ही कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, और बस आप निकालोगे शर्ट से 100% का मान निकालोगे तो मूलधन आ जाएगा। फिर आगे जो आपको और कुछ पूछा तो वो भी ज्ञात कर सकते हो। बाकी मूलधन ही लगभग इसमें ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। चलो ठीक है।
आगे ऐसा ही क्वेश्चन होगा, लेकिन भाषा शैली थोड़ी उसकी अलग बना दी जाती है। क्या देखो भाषा शैली इसमें कह रहा है, एक निश्चित धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। एक निश्चित धनराशि निश्चित साधारण वार्षिक साधारण ब्याज लिखो, चाहे साधारण ब्याज लिखो, में वार्षिक ही मानना है जब तक वो कोई कंडीशन नहीं दे। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, या दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। निवेश की जाती है, पूरा आ रहा ना, निवेश की जाती है। यदि दर 5% के बजाय 9% रखा जाए तो 3 वर्ष में कुल, यदि दर 5% के बजाय 9% रखा जाए, यदि दर 5% के बजाय 9% रखा जाए तो 3 वर्ष में कुल 1440 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। रखा जाए तो 3 वर्ष में कुल 1440 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो मूलधन ज्ञात करो, यानी ये निश्चित राशि है वो ज्ञात करनी है। तो मूलधन ज्ञात करो, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या दिया उसने, आप 2 बार पढ़ लो चाहे उसको। एक निश्चित धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष तो समय है, निवेश की जाती है। यदि दर 5% थी उसकी जगह 9% रख दी जाए। पहले तो 5% रखने का विचार था, लेकिन नहीं कि मैं 9% करूंगा, 9% रख दी जाए तो 3 वर्ष में कुल 1440 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो मूलधन ज्ञात करो। अब देखो इसको समझो, 5% से कितने, 9%, यानी क्या प्राप्त हुई हमारे पास, आर बराबर 9% माइनस 5% बराबर 4%। 4% अधिक हो गई दर। क्यों, 5 से 9 किया तो दर क्या हो गई, 4% अधिक हो गई। इसके अनुसार ये हुई। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, R इंटू टी बराबर SI, ये दिया था ना। तो R का मान क्या आपके पास, 4% अधिक किया इसने, तो 4% इंटू टी का मान कितना है, 3 वर्ष, 3 है बराबर SI कितना अधिक है, 1440 रुपए। SI कितना है, 1440। कुल भी लिखा है और अधिक भी लिखा है, यानी अधिक, इतना अधिक प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अधिक आती, ये पूरा नहीं है, ये इनका अंतर ही है। 3 वर्ष में ये दर बढ़ाने से जो अंतर था ना, वो ही है। ये कितने हो गए, देखो, 12% बराबर 1440। ठीक है, 1% का मान कितना आएगा, 1440 बटा 12, और 12 एकम 12, 12 दूना 24, कितने आ गए, 120। 1% का मान कितना आया, 120 आया। तो 100% का मान कितना होगा, 120 गुणा 100 बराबर 12,000 रुपए। तो आपका जो पी मूलधन था वो कितना होगा, 12,000 रुपए। क्या उस तरीके से
चलो उस तरीके से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे बता देता हूँ मैं, वो तरीका आपको इस तरीके से है कि 4% के बराबर कितना है, 1440 है। 1% का मान कितना आएगा, 1440 बटा 4, 4 दिए 12, बच गए 2, 6 चौक 24, यानी 1% का मान कितना आया, 360 रुपए। लेकिन कितने में साल के लिए, 3 साल का है ये ब्याज कितना का है, 3 साल, 3 वर्ष का ब्याज है। तो हमें तो 1 वर्ष का निकालना है, तो निकालो। 1% बराबर इसका भाग देंगे 36 में 3 का, तो 12, 120 रुपये। यहाँ पे लिखोगे 1 वर्ष। क्या है, ये ब्याज है। देखो यहाँ पे ब्याज ही दिया इसने, कुल इतने अधिक प्राप्त होते हैं, क्या, ब्याज, ब्याज ही होगा। तो हमारे पास ये 120 प्राप्त हो गया, तो 100% का मान क्या होगा, 120 गुणा 100 बराबर 120 के आगे 00, यानी यह आपका मूलधन 12,000 रुपये प्राप्त हो गया। किसी भी तरीके से करो आपको भी प्राप्त होगा। यहाँ पे 3 आएंगे, उसको 1 वर्ष के लिए निकालोगे, 120 आएगा, 1% इसके बराबर 120 रुपये 1 वर्ष का, तो 100% के बराबर 120 गुणा 100 बराबर 12,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और परीक्षा में लगभग आए हुए क्वेश्चन ऐसे हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, फिर आगे आपको करने के लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं और फिर हम क्लास को यहाँ पे ही एंड करते हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर पर, एक धनराशि को 8% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने के बजाय, दर पर निवेश करने के बजाय 7.3/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। 7.3/4% साधारण ब्याज में आपको बता देता हूं, इसमें कुछ नहीं दिया था, वार्षिक ही है। साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। अब बताओ 8% ही उसकी जगह 8.25 हो गई, इस पे निवेश कर रहे हैं तो ब्याज कम प्राप्त होगा या ज्यादा, कम प्राप्त होगा, इसलिए अगला कम ही लिखेगा। वहां पे बढ़ रहा था तो ज्यादा लिखता था। तो निवेश किया जाता है तो एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष, एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 6.65 रुपये कम प्राप्त होते हैं, कम प्राप्त होते हैं। तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन आपको कल करके लाना है। आज की क्लास में इतना ही, कल ये आपको क्वेश्चन
घर पे करने के लिए होमवर्क के लिए दिया गया। आप करके देखिए इसका क्या उत्तर निकालते हो और करके दिखाओगे। आपको ये करके लाना है, ये क्वेश्चन आपके लिए कल के लिए है। आज की क्लास में इतना ही। ओके, वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप का लिंक दिया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे जाकर ऐसी कोई भी समस्या हो टॉपिक से संबंधित आप वहाँ पे अपना समस्या का समाधान पा सकते हो। कोई बेझिझक कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर जाकर अपनी समस्या शेयर करोगे, आपको समाधान मिलेगा। ठीक है, और आप बने रहिए। आपके लिए आपकी एग्ज़ाम भी अब विरोध जारी हो रहा है कि जल्दी से जल्दी कराए जाए। एनटीपीसी डी ग्रुप ये सभी जल्दी से जल्दी कराने का विचार। अब देखो कोरोना काल तो चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई डिसाइड ही नहीं किया, तो डिसाइड तो करे ना, तो आपका कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को आगे शेयर किया करो अपने साथियों के पास। उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे सब्सक्राइब भी कराया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर किया करो। आपको जैसा लगता है तो उसके लिए कमेंट भी किया करो, और आप बहुत अच्छे बने रहो इस तरीके से। ओके बाय टाटा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।